हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरवंता में। अपना 12वां पाठ है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसका पहला टॉपिक है वैद्युत वाहक बल या विभव। वैद्युत वाहक बल या विभव को समझने के लिए क्या करते हैं, बाणाग्र के चिन्ह से हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखा रहे हैं किससे, बी से। ये जो बाणाग्र का चिन्ह है ये बता रहे हैं कि भाई यहां तक चुंबकीय क्षेत्र दे रखा हमारे लिए, वो कैसा है, सेम है, मतलब एक समान है, हर बिंदु पर कैसा है, एक समान है। और इसमें क्या रखा जाता है, एक वर्गाकार कुंडली रखी जाती है ABCD। एक वर्गाकार कुंडली रखी जाती है ABCD। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है, इसमें कुंडली रखी गई है ABCD। कुंडली कैसी है, वर्गाकार कुंडली है। जैसे हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे घूमने लगती है। अरे घूमने लगती है तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स का परिवर्तन होता है, और फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब भी हम किसी कुंडली को या किसी दो ध्रुव को, तो ध्रुव वैद्युत भी हो सकता है, चुंबकीय भी हो सकता है। फिलहाल चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय दो ध्रुव होगा। तो जैसे हम रखते हैं तो क्या करता है, घूमने लगता है। अगर वैद्युत ध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो भी घूमता है। इसी प्रकार चुंबकीय ध्रुव को हम जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो क्या करता है, वो भी घूमने लगता है। भाई ये इसकी प्रॉपर्टी है कि घूमेगा ही घूमेगा। तो जब घूमेगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स का परिवर्तन होगा, और फ्लक्स का परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम किसी पदार्थ में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स का परिवर्तन होता है। फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मैंने बताया था धारा, फ्लक्स और वैद्युत वाहक बल, इनमें से कहीं एक भी चीज उत्पन्न होती है तो दो ऑटोमेटिक ही उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, समझते हैं इसे। जब किसी वर्गाकार ABCD कुंडली को, जब किसी वर्गाकार ABCD कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मैंने आपको बताया कि जो हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है वो कैसे दे रखा है, एक समान दे रखा है। हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो सेम है। तो भाई जब किसी वर्गाकार ABCD कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह घूमने लगती है। यदि कुंडली का फ्लक्स, यदि कुंडली की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट A है, तब कुंडली से उत्पन्न फ्लक्स फाई, हमें क्या निकालना है, जब अनुप्रस्थ काट A रखा है तो कुंडली से, मैंने बताया आपके लिए, फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो जो फ्लक्स का मान है वो कितना, फाई बराबर BA cos थीटा।
ये तो होता है फाइव बराबर कितना होता है बी ए कॉस थीटा। यदि कुंडली में छल्लों की संख्या n है, तब फ्लक्स फाइव रहा कितना होगा भाई एन वी ए कॉस थीटा। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी इसका अवकलन कर देना है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आएगा भाई डी फाइव पॉन डी टी। एन वी ए भाई छल्लों की संख्या भी निश्चित है, चुंबकीय क्षेत्र भी निश्चित है, चूंकि एक समान है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट एरिया वो भी निश्चित है। बदलेगा तो क्या बदलेगा, सिर्फ एंगल बदलेगा। एंगल क्यों बदलेगा, क्योंकि कुंडली इसमें क्या कर रही है, घूम रही है। अब घूमेगी तो वो अपनी सामान्य अवस्था से हर समय क्या बनाएगी, एंगल को चेंज करेगी। तो इस वजह से डिफरेंस जो आना है वो किस में आना है, कोण में आना है, सिर्फ एंगल में आना है इसके में। तो आ जाएंगे कॉस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा, और थीटा का होता है डी थीटा अपॉन डी टी। थीटा क्या लगा, यदि थीटा कितना रखते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी रखने पर आप इसे नोट कर सकते हैं। कितना है भाई, समय लगा देना, डी फाइव पॉइंट डी टी बराबर माइनस के एन बी ए साइन थीटा की जगह पे क्या लगाना है ओमेगा टी, इंटू में डी, थीटा की जगह पे क्या लगाना ओमेगा टी बट्टे में डी टी। अब डी फाइव पॉइंट डी टी एन वी ए, ये ओमेगा ऐसे आगे ले लेंगे तो यहाँ डी टी बचे, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, क्या बच्चा साइन ओमेगा टी। भाई डी फाइव पॉइंट डी टी क्या होता है, डी फाइव अपॉन डी टी क्या होता है, माइनस ई का मान होता है, ये माइनस ई किससे, फैराडे के दूसरे नियम से। भाई फैराडे का दूसरा नियम यही तो था, ई बराबर मास के डी फाइव पॉइंट डी टी, तो मास के ई आ जाएगा माइनस के एन वी ए ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी, मान मास कैसे हो जाएंगे प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा एन वी ए ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी। जो एन वी ए ओमेगा होता है किसका मान होता है, ई जीरो का मान होता है साइन ओमेगा टी। ई जीरो क्या है यहां पे, जहां ई जीरो या ई नॉट वैद्युत वाहक बल का शीर्ष मान या शिखर मान है। इसका मतलब ये है कि भाई ई जीरो जो है वो कैसा है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान हमेशा कैसे रहने वाला, निश्चित रहने वाला है। डिफरेंस जो आना है वो एंगल की वजह से आएगा, किसकी वजह से आएगा, एंगल की वजह से आएगा। जब भी वैद्युत वाहक बल चेंज होगा तो किसकी वजह से होगा, एंगल की वजह से, कोण की वजह से। जैसे जैसे वो घूमती जाएगी या तो मान बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, लेकिन जो भी चेंजिंग आनी है वो किसकी वजह से आनी है, सिर्फ एंगल की वजह से। ये जो एन बी ए ओमेगा ये कैसे है, ये चारों ही निश्चित रहने वाले हैं इसके लिए, जिसकी वजह से हमें प्राप्त हुआ ई नॉट, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत वाहक बल का शीर्ष मान या शिखर मान। तो आपका ये टॉपिक यहीं पूर्ण होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं।
अगर इसे हम ग्राफ के द्वारा समझना चाहें तो हम इसे ऐसे ही बना सकते हैं भाई। हमें पता है इसमें जो ग्राफ जो बनेगा भाई, माइनस नीचे की ओर होगा E0, ऊपर की ओर क्या होगा प्लस के E0, यानी वैद्युत भागफल के मान जो ऊपर की ओर होंगे वो धनात्मक होंगे, नीचे की ओर जो होंगे वो ऋणात्मक होंगे, क्योंकि ये साइन पे डिपेंड कर रहा है। हम जानते हैं साइन में जीरो का मान जीरो होता है, तो भाई जीरो का मान जीरो यानी यहां से शुरू होगा इस तरह से। सॉरी, हमें पता है जीरो, तो जीरो का मान कितना होगा जीरो, यानी जीरो पे क्या होगा वो मध्यम रेखा पे होगा, जो उसकी मध्यम रेखा वैद्युत भागफल की। 90 पे क्या होगा, साइन 90 का मान एक होता है, तो 90 का मान कैसा होगा अधिकतम होगा। कितना होगा अधिकतम। अब ये जीरो यहाँ 90, यहाँ कितना 180, हाँ, तो 180 पे कैसा होगा फिर से बैलेंस मान होगा। इधर आएंगे 270 पे क्या होगा सबसे न्यूनतम मान होगा, 360 पे क्या होगा फिर से जीरो मान होगा। तो इस तरह से हमें ये वैद्युत भागफल का क्या मिलता है ग्राफ मिलता है, जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है साइन पे। अगली हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है, प्रत्यावर्ती धारा इसे लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है, वह धारा है जो समय के साथ, जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। या जो एक दोलन में अपने एक मान को दो बार प्राप्त कर ले वो धारा क्या कहलाएगी प्रत्यावर्ती धारा। भाई प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं धारा कहते हैं, प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो धारा कितनी टाइप की होती है दो टाइप की, एक दिष्ट धारा, दूसरी क्या प्रत्यावर्ती धारा। तो अपने पाठ का जो नाम है वो प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो समय के साथ क्या होती है परिवर्तित होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। या एक दोलन में जो अपने मान को क्या करती है दो बार प्राप्त कर लेती है, क्योंकि अभी हमारे पास जो समीकरण आई थी E बराबर E0 साइन ओमेगा टी आई थी। अब मैं क्या करता हूँ आर से भाग कर देता हूँ, यहाँ आर से ही कर देता हूँ यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा आर आई, आई बराबर E/R होता है, ये क्या बन गया I0 साइन ओमेगा टी। तो भाई ये भी तो वही सेम ही है, ये भी साइन में डिपेंड कर रहा, और साइन का भी मैं तुम्हें ग्राफ बताया था। भाई यहाँ से यहाँ तक क्या होता है एक दोलन होता है, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार मान प्राप्त हो रहा ना। तो एक मान को जो अपने एक मान को दो बार प्राप्त कर ले तो वो धारा क्या कहलाएगी प्रत्यावर्ती धारा। एक दोलन में जो अपने मान को दो बार प्राप्त कर ले वो क्या कहलाएगी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।